इस वीडियो में मैं आसान भाषा में छंद को रिवाइज कराती हूँ। आइए रहेगा डीएलएड का इम्पोर्टेंट पॉइंट। छंद किसे कहते हैं? छंद का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। छंद का अर्थ होना प्रसन्न होना, आह्लादित करना। जैसे लिखता है, रहमन पानी राखी बिन पानी सब चून, पानी गए न उबड़े मोती मानस चून। छंद के 8 अंग होते हैं: चरण, मात्रा, वर्ण, गति, यति, क्रम। चरण, मात्रा, वर्ण, क्रम, संख्या, गण, गति, यति, विराम कहते हैं, यति को विराम, गति को लय कहते हैं, और लास्ट में आ जाता तुक। चरण, मात्रा, वर्ण, गति नहीं, क्रम, संख्या, गण, लय, यति, विराम, तुक हो जाएगा। ये होगा छंद के 8 अंग। छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, जिसे पिंगल ऋषि कहते हैं। छंद को पिंगल शास्त्र ने दिया, पिंगल ऋषि ने दिए हैं, छंद का उल्लेख किए हैं। छंद का तो उसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। मात्रा के आधार पर छंद 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। लघु में 1 रहेगा, गुरु में 2 रहेगा। चंद बिंदु में और विसर्ग में गुरु रहेगा। नहीं, चंद बिंदु और अनुस्वार में गुरु रहेगा। विसर्ग और अनुस्वार में गुरु लगेगा। विसर्ग और अनुस्वार में 1 रहेगा और चंद बिंदु में गुरु रहेगा। हर समय ओ में छोटा ओ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। जी कहाँ पर हम बैठ के दीर्घ में आ होगा, दीर्घई होगा, दुर्गऊ होगा, अ होगा, अ होगा, ए अ, और दुर्गऊ होगा, आ होगा। मतलब दीर्घ में छोटा अ, छोटी, छोटा ऊ और री। ना होना आ होगा, हर्षई होगा, क होगा, ए होगा, ऐ होगा, ओ होगा, अ होगा, अ होगा। तो समझ गया? एक किसमें गिनेंगे मात्रा, जैसे ओ, ई, एक गिनेंगे, और 2 मात्रा गुरु में गिनेंगे, आ, ऐ, क, ऐ, ओ। मतलब ए, ऐ, ओ, अंग, अंग और आ, अंग और आ जाएगा गुरु में। मतलब ये सब आ जाएगा गुरु में, और चंद बिंदु बस आएगा 1 में, मतलब लघु में। जैसे चांद में गिनिए, चा कर चा और चंद बिंदु और द, तो ये हो जाएगा चंद बिंदु हो गया 1 और चा कर आ गया 1, तो 2 और 2, 4 हो गया वर्ण। मंजिल, मंजिल मो में 1 आ जाएगा, अनुस्वार में 2 आ जाएगा, अनुस्वार में 2 हो जाएगा, और ज में 2 आ जाएगा। मंजिल, मंजिल में भी आ जाएगा 1 लघु, 1 गुरु, 1 अनुस्वार का तो 1 ही लेंगे, 2। मंजिल में 1 चंद बिंदु रहेगा, गुरु, और ज में 2 हो जाएगा, 1 लघु होगा। तो मंजिल में 2, 3, 4, 5 मात्रा है। मुस्कान मात्रा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको उसका नाम क्लियर करूँगी। मुस्कान, मुस्कान में मुँह हर सुकार, मुँह आ गया, तो 1 होगा वर्ण,
और स्व में एक होगा, का में गुरु आएगा, ये मुस्कान। ज्ञापन में एक 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 गुरु आ जाएगा, आ गया तो, और एक लघु एक गुरु। एकेडमी में एक गुरु गुरु लघु गुरु, इनमें 7 वर्ण आएगा। रहमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, मोती गए न उबड़े, मोती पानी मोती ये सब होगा। तो समझाते हैं छंद। छंद धातु से मिलकर जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। छंद का उल्लेख प्रथम ऋग्वेद में हुआ, जिसे पिंगल ऋषि, इसलिए पिंगल ऋषि ने छंद का उल्लेख पिंगल ऋषि ने किया, इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद के 8 होगा, चरण वर्ण क्रम, चरण मात्रा वर्ण क्रम गण यति गति तुक, ये होते 8 अंग। और हर्षव में आ जाएगा अ ई हर्षव, छोटी ऊ छोटी ई छोटी अ री होगा। और दीर्घ में आ जाए दुर्गऊ हर्षई, ए का पूरा वर्ण आ जाएगा। बस चंद बिंदु में एक आएगा। जैसे पायल, पायल में एक गुरु एक लघु होगा। अब सम में विषम रहेगा। विषम में 1 और 3 रहेगा, पहला और तीसरा रहेगा। अब विषम में दूसरा और चौथा रहेगा। सम और विषम समझते ही होंगे। जैसे रहमन पानी राखिए, 1 हो गई, और 3 पानी गए ना उबड़े, तो 13 हो जाएगा विषम, 11 हो गया सम। तो यही हो जाता है मतलब छंद का मतलब। अब इसको हम याद कर सकते हैं। नगन तगन भगन को नभ तम जयसर, नभ तम जयसर। नौ से नगन, भौ से भगन, तौ से तगन, मो से मगन, ज से जगन, य से यगन, स से सगन, र से रगन। अब इसका याद करने का ट्रिक है। नभ, नौ से छोटा छोटा, भौ से छोटा सा एक बड़ा भारी, मतलब 1 गुरु 2 लघु। तम तो 2 हो गया गुरु, 1 हो गया लघु। हाँ, 2 गुरु 1 लघु। म से मगन, वो तो 4 आ जाएगा गुरु ना। नभतम हो गया। और जय से जगन, इसमें आएगा 2 गुरु। नभतम जैसे, गलती नहीं, जैसे एक छोटा और गुरु, इसको बाद में क्लियर करूंगी। छंद 3 प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। वर्णिक छंद मतलब वर्णों के आधार पर, मात्रिक छंद मात्रा के आधार पर, मुक्तक मतलब वो मुक्त है। हाँ, विषम छंद 13 और सम छंद 2 और 4। गण मुक्ता 3 वर्णों का समूह होता है। कलम 3 लघु, लड़की लघु 1 गुरु, राखिए 1 गुरु 1 लघु 1 गुरु। भगन में 3 को लघु होगा, और नगन में 3 गो, भगन में 1 गुरु 2 गो लघु। आज यही याद करते। दूसरा है 1 गुरु 2 गो लघु। तगन में 2 गुरु 1 लघु। मगन में 3 गो गुरु। सगन में 1 लघु 2 गुरु, 2 गुरु 1 लघु। यगन में 1 लघु 2 गुरु। रगन में 1 गुरु 1 लघु 1 गुरु, 2 गुरु 1 लघु। जगन में 1 लघु 1 गुरु 1 लघु। छंद के मुक्त 3 भेद है। वर्णिक, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। वर्णों के आधार पर, मात्रा के आधार पर मुक्तक फ्रीडम होता है, ना मात्रा रहता है ना वर्ण, वो जैसे तैसे रहता, गिन नहीं सके। शीश पगा ना झगा तन में, प्रभु जाने को ही बसे कही।
23 वर्ण है ये सवैया। सवैया मतलब 22 से 26 के बीच में रहता है। तो इसको हम गिन के बताती हूँ। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 मतलब 23 वर्ण 22 से 23 के बीच में होता है उस सवैया का। पढ़ेगा क्या? उपेंद्र वज्रा में 11 गो रहता है। जगन तगन जगन 2 गुरु रहता है। इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं। तो में 12 होते हैं और मंदा कंता में 17। उपेंद्र वज्रा में 11 होते हैं। इंद्र वज्रा में 11 होते हैं और द्रुत बुलंती में 12 होते हैं। मंदा कंता में 17 होते हैं। मालनी में 15 होते हैं। बसंत लिखा में 14 होते हैं। सालनी में 11 होते हैं। उपेंद्र वज्रा में 11, इंद्र वज्रा में 11, द्रुत बुलंती में 12, मंदा कंता में 17, मालनी में 15, बसंत लिखा में 14, सालनी में 11 होगा उपेंद्र वज्रा में। और इंद्र वज्रा में 11, द्रुत बुलंती में 12, मंदा कंता मतलब 17, मालनी में 15, बसंत लिखा में 14, सालनी में 11। सवैया में 22 के 26 बीच रहता है। उपेंद्रा में 11 रहता है। इंद्र वज्रा में 11 रहता है। द्रुत बुलंती में 12, मंदा कंता में 17, मालनी में 15, बसंत लिखा में 14, सालनी में 11। होता उन्हें केवल धर्म प्यारा सत्कर्म ही जीवन का प्यारा। इसमें कितना वर्ण है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये हो गया इंद्र वज्रा क्योंकि 11 वर्ण इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बन रहेगा तो इंद्र वज्रा देने ना जिसमें कुछ परोस हो यहाँ सफलता वह पा सकता है कहाँ। इसमें कितना बार है? द्रुत बुलंती 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जिसमें हो उसमें द्रुत विलंबित है। सम मात्रिक किससे कहते हैं? सम मात्रिक में होते हैं 4 प्रकार के। चौपाई 4 चरण 16 मात्रा। गीतिका 4 14 या 12 यति या 14 या 12 पर रुकेगा और 26 मात्राएं होते हैं। हरितिलिका में 16 या 12 पर रुकेगा 28 मात्रा। रोला में 11 और 13 या 24 मात्राएं होते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसर लोक जय पवन राम अतुलित बलधाव अजनी पुत पवन सुतनामा। और ये हो जाएगा कितना वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 को हो गया मात्रा तो चौपाई हो गया। इसे ही छम मात्रिक कहते हैं। अर्ध सम मात्रिक मतलब 13 को होगा मात्रा, 11 को होगा यति। दोहा में 24 मात्रा 4 चरण होते हैं। यति होगा 11 13 में 4 वर्ण होते हैं। बड़वे में भी विषम संख्या 4 बड़े प्रति है और 17 सम 19 मात्राएं रहते हैं। विषम में ऐसे उलाला में 15 और पर विषम लास्ट में समझ ही नहीं आ रहा है। मैडम से समझो। मुस्कान मैम बाय मुस्कान मैम ज्ञापन अकेडमी सर्च करिएगा। बहुत अच्छा समझाते हैं। बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं समझ आता। 50 नहीं 80% समझ आ गया। 20% फिर देख लो। छपाई में 6 चरण होते हैं। 4 चरण 24 मात्राएं 28 मात्राएं उल्लाले उल्लाला। अब कल पढ़ी थी थोड़ा सब शक्ति काव्य गुण, तो सब शक्ति के बारे में हम थोड़ा समझाते हैं। सब शक्ति क्या है? वह शक्ति है जो शब्द के अर्थ प्रकट करे, उसे सब शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति में जैसे वाह नेहा है तो यह भी था सिंपल और सरल हो गया। और राहुल गधा है
उसके सांप के अंग है तो वो हो जाएगा लक्षणा, लक्षण उसका बता रहे। और सुबह के 10 बज गए हैं, पढ़ना है, पढ़ने हैं। सुबह के 10 बज गए? ये किसी भी तरह से लोग बोलता है उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे आज भोरे हो गई 10 बज गई ऐसे बोलता है तो फिर बोलते हैं हाँ 10 बजता होगा। 10 बजने को कितने प्रकार से बोलते हैं, बहुत प्रकार से उसे व्यंजना कहते हैं। अब क्या गुण क्या है, काव्य गुण कविता है। गुणों के स्थायी तरफ कविता में उसके भाव प्रकट आते हैं, उसे काव्य गुण होते हैं। जैसे माधुर्य गुण, प्रेम, करुणा, ओज गुण, जोश, सुस्ता, बृहता, नहीं यार। और प्रसाद गुण अर्थ तुरंत समझा जाए उसे सरल है। माधुर्य गुण आगे सब नहीं सो जाता है। नो सर जाता है, बिगड़ जाता है, चलो नहीं सर विशेष रूप से श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस में होता है। या मन की मधुरता को छोड़ दो। माधुर्य गुण में श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का रति होता है। करुण रस मतलब शौक रहता है। और शांत रस निर्वेद होता है। मन की मधुरता और आनंद कराता है।